हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको एक कम फीस में बहुत ही अच्छा कॉलेज चाहिए तो डीएफएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है और इसके फॉर्म्स भी आए हुए हैं। काफी कम टाइम बचा है। डिटेल में सारी चीजें जानेंगे कि कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, एडमिशन कैसे होगा, क्या एडमिशन प्रोसेस है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कहाँ कितनी वेटेज देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद जीडीपीआई सारी चीजें देखेंगे, कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं एंड देन उसके बाद इसकी फीस देखेंगे क्योंकि इसकी फीस बहुत कम है। वन ऑफ द बेस्ट आरओआई कॉलेजेस में आता है ये। एंड उसके बाद प्लेसमेंट देखेंगे पिछले कुछ ईयर्स की और कंपैरिजन करेंगे कि ये कहाँ पर स्टैंड करता है और देन उसके बाद हम बताएंगे किसको अप्लाई करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसके लिए है ये कॉलेज। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें डीएफएस के बारे में, यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है डीयू का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से आता है डीयू, आपको पता है। देन यहाँ पर डीयू की अगर हम बात करें तो 5 ऐसे कॉलेजेस या डिपार्टमेंट या फैकल्टीज हैं जिनमें एमबीए होता है। सबसे पहला है एफएमएस, देन ये आता है डीएफएस, देन आता है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, देन आता है डीएससी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद आता है एसआरसीसी जो पीजीडीजीबीओ करवाता है। ये रैंकिंग वाइज है, ये सारे जो मैंने अभी बताई आपको। सो सेकंड बेस्ट है और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है ये कॉलेज। वैसे देखा जाए तो आईएम के लेवल का तो नहीं है, टॉप आईएम के, बट काफी अच्छा है फाइनेंस के लिए देखा जाए तो। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पर देख लेते हैं, 4 स्टेज में यहाँ पर एडमिशन होता है। सबसे पहला है आपको कैट का ही स्कोर एक्सेप्ट होगा तो कैट यहाँ पर देना है। दूसरा स्टेज यहाँ पर है, इसके फॉर्म आए हुए हैं तो उसको जाकर अप्लाई करना है। तीसरा स्टेज है आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए, कौन कौन से क्राइटेरिया है शॉर्टलिस्ट होने के हम आगे जानेंगे। चौथा स्टेज है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, उसका भी क्या क्राइटेरिया है आगे जानेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कितनी सीट्स हैं। तो टोटल यहाँ पर 69 सीट्स हैं। 69-70 सीट्स होती रहती हैं, 75 भी होती हैं किसी साल, तो देख सकते हो किस कैटेगरी में कितनी सीट्स आपको देखने के लिए मिल रही हैं। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर सब कोई अप्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा। मतलब कि आप कोई भी ग्रेजुएट हो, चाहे मिनिमम 3 ईयर का, चाहे इंजीनियर हो, पोस्ट ग्रेजुएट या कोई भी, बीए बीकॉम कोई भी। बट एक चीज का ध्यान देना है, 12th क्लास में आपकी मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स होना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना है। अदरवाइज कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते। बस ये इसका थोड़ा सा अलग है और शॉर्टलिस्ट होने में भी इसका कुछ वेटेज है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बाकी डीयू है तो बहुत ज्यादा रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है, इवन यहाँ पे डिफेंस पर्सनल बहुत सारे रिजर्वेशन है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं शॉर्टलिस्ट होने के लिए। जो मैंने पहला स्टेज तो बता दिया कैट, उसके बाद आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। शॉर्टलिस्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो देख सकते हो। सबसे पहला चीज, कैट में यहाँ पर 70% का वेटेज रहने वाला है। उसके बाद जो है 10th क्लास का 10% का वेटेज रहने वाला है, ये इंटरव्यू की शॉर्टलिस्ट का क्राइटेरिया है। 12th क्लास का भी 10% वेटेज रहने वाला है, बेस्ट ऑफ 4। 12th क्लास के बेस्ट 4 सब्जेक्ट के लिए जाएंगे, 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट लिए जाएंगे। और फिर 12th क्लास में एक ट्विस्ट आता है, जो मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स है उसका 2.5% का वेटेज मिलेगा आपको। देन यहाँ पर जो है आप जो भी ऊपर ये जो ग्रेजुएशन डिग्रीज है, अगर आप इन ग्रेजुएट से पास आउट हो तो 5% का वेटेज मिलेगा। सोचो अगर ये ग्रेजुएट्स हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स को अलग से 2.5% का वेटेज रहने वाला है। ये था शॉर्टलिस्ट होने का। अब यहाँ पर अगर देखो, तीसरा स्टेज था शॉर्टलिस्ट। अब यहाँ अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो अब उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। यहाँ पे थोड़ा सा अलग ट्विस्ट आ जाता है। अगर इंटरव्यू होता है तो जो वेटेज है, क्योंकि 2 केसेस है, इंटरव्यू नहीं होता है तो भी अलग वेटेज है। अगर इंटरव्यू होता है तो 60% कैट का वेटेज है, 5% 10th क्लास का, 5% 12th क्लास का, 25% पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज है, 2.5% यहाँ पर जो ऊपर ग्रेजुएट्स अभी दिखाए मैंने वीडियो के स्टार्ट थोड़ी देर पहले वो, एंड 2.5% फीमेल। बट किसी वजह से इंटरव्यू नहीं होता, जो कि कोविड के टाइम था ऐसा। तो वैसे इंटरव्यू होते हैं, किसी वजह से अगर इंटरव्यू नहीं होता तो आपका जो शॉर्टलिस्ट वाला वेटेज था वही वेटेज फॉलो करके आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं होता। सो ये काफी अच्छी चीज है। सो अब हम बात कर लेते हैं किसको अप्लाई करना चाहिए, कट ऑफ क्या है। तो कट ऑफ तो यार एक्चुअली में इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं दिखाई, बट इनके प्लेसमेंट रिपोर्ट में एवरेज कट ऑफ परसेंटाइल और हाईएस्ट कट ऑफ परसेंटाइल है। और थोड़ा बहुत तो मैंने इधर उधर के वेबसाइट से चेक किया था कि कितने पर शॉर्टलिस्ट या सिलेक्शन हुआ है, वो भी हम देखेंगे। हाईएस्ट कट ऑफ परसेंटाइल इनकी 99.4 99.5 जाती है, तो हमें उतना ध्यान भी नहीं देना। सोचो टॉपर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर एवरेज की बात करें तो 97 परसेंटाइल इनका एवरेज कट ऑफ रहता है, यानी कि 96-95 परसेंटाइल पे भी आपके चांसेस बन सकते हैं। बट ये मत सोचना कि जनरल होकर 90 पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये एफएमएस के बाद डीयू के कॉलेजेस की बात करें सेकंड पे आता है, बहुत अच्छा है। सो इस चीज का ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर CFA FRM देख सकते हो। सो अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 94 परसेंटाइल या उससे ऊपर है जनरल कैंडिडेट्स, तो आप अप्लाई कर, वो हम आगे बताएंगे किसको अप्लाई करना चाहिए, तो आप उसमें आ जाना। फीस की बात करते हैं, हाईलाइटिंग पॉइंट। फीस यहाँ पर इस कॉलेज की देख सकते हो, टोटल जो है 1 साल की
ये आपकी 48,000 के अराउंड देखने के लिए मिला है, 48,500। एंड यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए तो 12,000 फीस है, बाकी अलग अलग कैटेगरी का ये है। और हॉस्टल भी आपका मेल फीमेल का दोनों का अलग है, और जो डीबीई के हॉस्टल्स हैं वही हॉस्टल इसमें भी है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स हैं ऐसे ऐसे करके। ड्यू का जो यूनिवर्सिटी है उसमें ऐसी कॉलेजेस है, जैसे कि सेंट स्टीफन हो गया इधर, तो इधर एफएमएस हो गया, ऐसे करके कॉलेजेस हैं वहाँ पे, आमने सामने बिल्कुल बीच में रोड चल रही है। वहाँ पे हॉस्टल भी कॉमन ही है डीएफएस और डीबीई के। इस चीज का हमें ध्यान देना है। अब हम बात कर लेते हैं, कोई 1 साल की आपकी एकेडमिक फीस लग रही, सॉरी 2 साल की एकेडमिक फीस आपकी 1 लाख लग रही है। ओवरऑल हॉस्टल भी बहुत अफोर्डेबल होता है डीयू का। काफी कम फीस में आपका एक अच्छा यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। अब बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ 2023 की प्लेसमेंट्स। 2023 में वेट अ सेकेंड, फिर 2022 की भी देखेंगे। 23 का जो 23 का इंटर्नशिप यहाँ पे दिया हुआ है। हाईएस्ट स्टाइपेंड 2.72 लाख का है, यहाँ पर मीन स्टाइपेंड 62,000 है, एवरेज स्टाइपेंड। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें इसके सैलरी पैकेज का, तो यहाँ पर एवरेज पैकेज 14.55 एलपीए का देखने के लिए मिला है 2022 बैच में, अभी देखेंगे। मीडियन पैकेज 15.4 का है, और हाईएस्ट पैकेज 27.6 एलपीए का है, लोवेस्ट पैकेज 8.5 एलपीए का है। ये 2022 की प्लेसमेंट्स है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो 10%, 25%, 50% का क्या पैकेज है, पीपीओस, प्रोफाइल्स, ये सारी चीजें आप देख ही सकते हो। एंड देन हम उसके बाद बात करें 2023 में, 24 में, तो एवरेज पैकेज यहाँ देख सकते हो 15.92 का है। हाईएस्ट पैकेज ये 23 का बता रहा हूँ मैं, 24.25 का है। ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट्स बोली जाएंगी। एंड ये 2024 की बात करें, एवरेज 15.1 का है, मीडियन 13 का है। एक चीज तो हमें क्लियर पता चल जा रही है कि 2024 में प्लेसमेंट्स डाउन हुई है, चाहे कोई भी कॉलेज हो। मोस्ट ऑफ द कॉलेज इंडिया के 24 में प्लेसमेंट्स डाउन हुए, 23 में बहुत अच्छी थी। इसमें एक टाइम पे 17 प्लस का भी, 17.1 का भी एवरेज पैकेज गया है इसका 2023 किसी ईयर में। इसका जो प्लेसमेंट वाइज अगर हम कंपेयर करें तो ये बेबी आईएम से तो बेटर होता ही, अगर सिर्फ हम प्लेसमेंट वाइज देखें। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेबी आईएम इससे बेटर ही मैं बोलूंगा, क्योंकि आईएम बहुत बड़ी चीज हो गई, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। बेबी आईएम तो क्या हुआ, लास्ट में बहुत काम आता है वो, मतलब काफी, जब 15 साल 20 साल बाद तो बहुत, मतलब वो फिर ओल्ड हो जाते हैं, मतलब उनका बहुत टाइम हो जाता है, बहुत ग्रो कर जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं। यहाँ पे किसको अप्लाई करना चाहिए? सबसे पहला, अगर आपको फीस नहीं देनी है, लोन नहीं लेना है, तो सिंपली आप अप्लाई कर दो। अगर 94, 93 परसेंटाइल से ऊपर है तो बिल्कुल अप्लाई कर दो, सोचना ही नहीं है, क्योंकि कम फीस में इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, और एफएमएस तो वैसे भी नहीं मिलेगा 94 परसेंटाइल पे। सेकंड थिंग, अगर आप बैकअप प्लान चाहते हो कि अगर सपोज 94, 95 पे अगर कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक तरह से ऑप्शन आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई तो है नहीं, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। कट ऑफ अगर अदर कैटेगरीज की बात करें तो फिर आप ज़्यादा उतना ही नहीं, जो मैंने आपको बताई है डीबीई की कट ऑफ या डीएससी की कट ऑफ, उसी को फॉलो करके थोड़ा सा परसेंट इंक्रीज कर देना कैटेगरी वाइज। जनरल की तो मैंने बताई दी। यहाँ वीडियो कंप्लीट हो जाती है, इसकी डेट काफी कम बची हुई है, 15th तक है, इसलिए 15th ऑफ जनवरी तक, तो तुरंत जाकर अप्लाई करो, बहुत कम टाइम बचा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स को जिनकी ये परसेंटाइल आई हुई है, ताकि उनको पता चले। बाकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं ही लेके आता हूँ, क्योंकि टॉप आईएम टॉप कॉलेजेस की वीडियोस तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, बट ऐसे कॉलेजेस की वीडियोस बहुत कम होती हैं। एक बार आप मेरा चैनल जरूर विजिट करना। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।